हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर। चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शंस आप लोग देख पा रहे हो सम। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। इफ ए बी सी डी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, तो आपको प्रूफ क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है इसको समझते हैं कैसे। देखिए दिया गया क्वेश्चन आपका दिया गया क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। ओके, a बाई बी से हुआ बी स्टार्टिंग करेंगे, b बाई सी से हुआ सी से स्टार्ट करेंगे d, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। ओके, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मतलब कोई किसी का गैप नहीं। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, के लेट कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू बी के, देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा, b के b इक्वल टू सी के एंड c इक्वल टू d के। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर एक समस्या है, ये है कि a इक्वल टू b के है, b का वैल्यू भी तो c के है, तो इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया c के और डॉट। अगेन देखेंगे c का वैल्यू d के है तो c का वैल्यू यहाँ रखिए, यानी d के डॉट के। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, d के q, यानी a का आंसर क्या हो गया आपका वैल्यू d के q। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद b का वैल्यू यहाँ पर करना है, c का वैल्यू क्या है, d के, तो d के और k, तो इसका मतलब क्या हो गया d के q। तो b का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, b का वैल्यू हो गया d के स्क्वायर, क्योंकि k इंटू के स्क्वायर होता है, और c का वैल्यू आगे तो कुछ है नहीं ना, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे हम लोग, c का वैल्यू क्या हो गया d के। ओके, देख लीजिए a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया। अब हम लोग लिखते हैं एलएचएस आरएचएस करके प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए टेकिंग एलएचएस, ओके, तो एलएचएस क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके ब्रैकेट में, फिर उसके बाद दिया हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या है d के क्यू मतलब का स्क्वायर हो गया, प्लस b का वैल्यू क्या है d के स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हो गया, c का वैल्यू क्या है d के का स्क्वायर। देखिए हो गया। अब आगे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है d के स्क्वायर, यानी d के स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, प्लस c का वैल्यू क्या है d के, तो d के का स्क्वायर, प्लस d का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो d स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, d स्क्वायर के क्यू मतलब के 3 प्लस 3 क्या होगा 6 होगा, क्योंकि पावर 2 है, यानी k पावर 6। यहाँ पर क्या होगा d स्क्वायर k का पावर 4, यहाँ पर क्या होगा d स्क्वायर k स्क्वायर। ओके, देख लीजिए, क्लियर। अब आगे इसका भी करते हैं, तो क्या होगा ये d स्क्वायर k पावर 4 प्लस यहाँ पर d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, देख लीजिए यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है आपको, d स्क्वायर k स्क्वायर, d स्क्वायर k स्क्वायर, d स्क्वायर, देखिए सब में अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, d स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा d स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा k पावर 4 प्लस k स्क्वायर और प्लस 1 यहाँ रह गया। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, ओनली d स्क्वायर कॉमन लेंगे, d स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए d स्क्वायर कॉमन लिए तो k पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो d स्क्वायर यहाँ पर भी, d स्क्वायर यहाँ पर है, तो d पावर 4 और k स्क्वायर, और क्या बचा k पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, दोनों सेम है, तो क्या लिख लेंगे k पावर 4 k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका इस तरह से होगा। ओके, अब आगे हम लोग इस सॉल्यूशन को समझने के लिए आरएचएस लेके चलते हैं, टेकिंग आरएचएस। ओके, आरएचएस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा
ए का वैल्यू क्या है डी के क्यू, डी के क्यू। बी का वैल्यू, ए का वैल्यू तो ये हो गया, बी का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर। ओके, यानी ए डी का वैल्यू बैठ गया यहाँ पर। ओके, देख लीजिए बैठ गया। और बी का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या है डी के। ओके, डी के अगेन प्लस, फिर सी का वैल्यू क्या है डी के, और डी का वैल्यू क्या है कुछ नहीं, तो डी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया आपका ब्रैकेट। तो अब सॉल्यूशन दीजिए। देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ के क्यू है, यहाँ के स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड होता है ना, तो के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पर के स्क्वायर या के है, तो के पावर 3 प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर के का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे इसको, क्या बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर को अगर बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ऊपर में डी पावर स्क्वायर है तो डी पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के, तो के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर, तो क्या बचा के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दिस इक्वल टू आपका दिस आया कि नहीं। ओके, आया तो वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे इसको LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो देखिए प्रूफ हो गया। तो इस तरह के सम में थोड़ा सा ध्यान से आपको सम को यहाँ वैल्यू को पुट करना है, पुट करके तब इसको देख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ करेंगे, ए के बी सी इस तरह से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे तो बनेगा नहीं। ठीक है, बस लेकिन सबसे पहले आप इस कंटिन्यू प्रोपोर्शन का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। देखिए ये फाइंड आउट कर लीजिएगा तो समझिए कि सारा सम आपका बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सम ठीक लगा। ओके है, तो क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो करते रहिए ताकि आपको आगे का सम मिलता रहे इसी प्रोपोर्शन का। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।